आप सभी को मेरा नमस्कार। यह संविधान का दूसरा पार्ट होने जा रहा है। आप पहला पार्ट में अध्ययन कर चुके हैं। अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारत पर शासन किया और किस तरह से कानून बनाया। यह दूसरा पार्ट भारत के संविधान के निर्माण के बारे में बताया जाएगा। किस तरह से भारत का संविधान का निर्माण हुआ है, इसमें क्या क्या है, सारी चीज़ें पूरा विस्तार से हम समझेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सही गलत के लिए आप अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सही गलत ख़राब लगे वीडियो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। इस वीडियो को बहुत ही धैर्यपूर्वक हमें समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो को यदि हम धैर्यपूर्वक समझ लेंगे, पूरा संविधान हमें आराम से समझ में आता जाएगा। क्या बताया गया है? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। इसको पॉइंट करते हैं। इसका संविधान सभा गठन कब हुआ? 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड फैथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। नोट: भारत की संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस पॉइंट को भी नोट किया जाए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत की संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। कब किया? 1924 में। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। जब संविधान की शुरुआत हुई उस समय टोटल कुल कितने सदस्य थे? 389 की निश्चित की गई थी। कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, 4 चीफ ऑफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे और 93 देशी रियासतों से। क्वेश्चन बन सकता है, देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? 93 थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हो गए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। इस पॉइंट को नोट किया जाए। पहली बैठक कहाँ हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई। कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई, चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। कब हुई प्रथम बैठक? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसको पॉइंट किया जाए इस क्वेश्चन को। पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। कहाँ हुई? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के
पुस्तकालय भवन में हुई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। इन्हें ही अस्थायी सदस्य चुना गया था। संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इन्हें सिर्फ अस्थायी सदस्य चुना गया। सिर्फ इन्हें अस्थायी सदस्य 2 दिन के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को नहीं माना, इसका सम्मान नहीं किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। इन्होंने पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। इस बैठक का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। नोट: हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट किया जाए। इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया, किसी भी तरीके से भाग नहीं लिया था। प्रांतीय या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि दिया था। साधारण 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। आगे अध्ययन करते हैं। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख हुए। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? इसको वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। स्थायी सदस्य किसे चुना गया? संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के क्या हुआ? स्थायी सदस्य चुना गया। 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो बुजुर्ग थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, जो बुजुर्ग थे। फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी मेंबर बना दिया गया। आगे देखिए, संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 5 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थीं। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, यानी कि बातचीत से रिलेटेड, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी,
जो इस प्रकार है। कुछ नोट किया जाए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। प्रारूप समिति के जो मेंबर थे टोटल कितने थे? 7 थे। प्रथम कौन थे जिन्हें प्रारूप समिति का सदस्य अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर जी को बनाया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के गठन किया गया, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। भीमराव अंबेडकर जी कौन थे? अध्यक्ष थे। इसमें दूसरे नंबर पे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। उल्लादी कृष्णा स्वामी अयप्पर थे। कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी जी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह था। एन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर आए। क्या हुआ? 6वें नंबर पर एन माधवराव जी थे। 7वें नंबर पर डी.पी. खेतान थे, जो 1948 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। किसी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम होंगे बड़े बड़े एग्ज़ामों में, ISPC, CGL और SSC लेवल में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं डीपली कि डी.पी. खेतान की जगह जब उनकी मृत्यु हुई किन्हें प्रारूप समिति का मेंबर बनाया गया? कृष्णामाचारी को बनाया गया। आगे देखते हैं। संविधान सभा में अंबेडकर जी का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट किया जाए। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद बॉम्बे से हुआ। संविधान सभा में अंबेडकर जी का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल क्षेत्र से हुआ था। बंगाल से हुआ तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। जब देश का बंटवारा हो गया, इसके बाद बॉम्बे से उनका निर्वाचन हुआ। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी रियासतों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। उस पर 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। कब की? 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की। संविधान आगे देखिए। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला।
संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा, इसको नोट किया जाए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप का कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई, हमने आपको बताया। जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम होंगे बड़े लेवल में, उनमें बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस जारी रही, 114 दिन बहस जारी हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ, इसको देख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 63,96,729 रुपये का खर्च आया। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। इस क्वेश्चन को पॉइंट नोट किया जाए। संविधान को जब 26 नवंबर संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 12 भाग, कितने भाग, 12 भाग थे और 12 भाग, 395 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद थे। 8 क्या थे, अनुसूचियाँ थीं। उस समय क्या था, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में क्या है, भाग जो पहले थे वो अभी भी 22 भाग हैं और अनुसूचियाँ भी 395 अनुच्छेद हैं। परंतु अनुसूचियाँ क्या हुआ, 4 अनुसूचियाँ में वृद्धि हुई है। 4 अनुसूचियाँ बढ़ा दी गई हैं, 12 अनुसूचियाँ। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात संविधान कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 351, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भी परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। क्वेश्चन को नोट किया जाए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुई। आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। नोट को देखिए आप। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। कब की थी? 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान की पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी।
अब हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों के बारे में अध्ययन करेंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय संविधान समिति जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई थी। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई थी। जो भी प्रांतों की समस्याएं थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देखेंगे, और जो संघीय समिति थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देखेंगे। संचालन समिति संचालन कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम पहले भी बढ़ चुके हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संघ शक्ति समिति किसने देखी? संघ वाली मैटर आते हैं, सम शक्ति, संघ शक्ति हुई, संघ संविधान हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे टिक करेंगे। किस पे करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर टिक करेंगे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों का संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तथर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तथर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नोट में क्या बताया गया है? नोट में बताया गया है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थीं। कौन कौन सी? मौलिक अधिकार समिति उप समिति JP कृपलानी इनके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति उप समिति HC मुखर्जी इस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। मुखर्जी और JP कृपलानी जी की अध्यक्षता कर रही थीं। हमने आज भारत की संविधान की शुरुआत के बारे में पढ़ा है, किस तरह से शुरुआत हुई है, किस तरह से लागू कर दिया गया है। अब हम 1 by 1 हर आर्टिकल, हर अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, सारी अनुसूचियों को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। संविधान के अभी काफ़ी भाग आएंगे। आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताया जाएगा। आप सिर्फ धैर्य बनाए रखिए, इस चैनल पर जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। हम अभी सारी चीज़ें पहले विस्तार से जानेंगे, फिर इसके बाद कुछ वीडियो हम आपको ऑब्जेक्टिव वाइज देते रहेंगे, जिससे मालूम चलता रहेगा कि हाँ थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से रिलेटेड है, और जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, MCQ आएंगे, वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जामों में देखने के लिए मिले होंगे और आगे देखने के लिए मिलेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगे। आज के लिए इतना ही। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक भेजने की कृपा करें। हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है।